ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 5 सितंबर 2021। रिवाइज कोर्स 15 मार्च 1988। ये अव्यक्त वाणी है। बाबा की मीठी मीठी मुरली मीठे मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सर्व शक्तियों से भरी हुई किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और यही अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन यापन करने वाली आत्मा हूं। आज की मुरली का शीर्षक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया में क्या चाहिए हमको, कैसी तकदीर चाहिए, उसका आधार बाबा ने कहा आज की तस्वीर है ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जो बहुत होनहार बच्चा होता है वो कहते पहले से ही पता चल जाता है, इसके गुण कर्तव्य पता चलते। तो ऐसे हमारा ब्राह्मण जीवन में हमारी क्या तस्वीर है, क्या हमारा चाल चलन है, क्या सेवा है, वो हमारे भविष्य की तस्वीर, भविष्य की तकदीर को स्पष्ट करता है। तो आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। आपकी तकदीर तो अच्छी है ही। बाबा ने क्या देखा? ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर को स्पष्ट देखा। क्या देखा? देखो, अब जब हम मुरली सुने तो साथ साथ अपने उस विजुलाइज करते जाएं, उस तस्वीर को देखते जाएं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। आज श्रेष्ठ कर्म होंगे तो भविष्य में फल श्रेष्ठ मिलेगा। फिर दूसरी बात, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प, आज अगर श्रेष्ठ संकल्प होगा तो भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है, देवताई संस्कारों को स्पष्ट करेगा। बाबा कहते तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? भविष्य तकदीरवान संसार की। ऐसे बच्चों को देख के बाबा हर्षित हो रहे हैं। तस्वीर भी आप हो और बाबा कहते हैं भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप ही हो। आप श्रेष्ठ बनते तो दुनिया श्रेष्ठ बनती है। आप उड़ती कला में जाते तो विश्व की आत्माएं उड़ती कला में जाती हैं। आप ब्राह्मण आत्माएं जैसी जैसी स्टेज से पास होते हो वैसे वैसे विश्व की स्टेजेज होते हैं। इतना बाबा ने हमको सम्मान दिया, कितना सम्मान दे रहे हैं, कितनी विशेषता कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है। आप गोल्डन एज हो, एजेड हो तो दुनिया भी गोल्डन एजेड हो जाती। बाबा कहते इतने आधार मूर्त, इतना नशा चढ़ रहे हैं बाबा, चढ़ा उतना नशा। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय बाप के साथ जितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो, सारे कल्प में इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ पार्ट कोई हो नहीं सकता। देखो क्या कहते हैं बाबा, बाप के साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा के अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने के निमित्त कौन? आपने किसी को ज्ञान सुना दिया, वो ज्ञान में आत्मा चलने लगी, बाबा से मिल ली तो उसको तो जीवन मुक्ति मिल गई। तो निमित्त कौन बना? आप बने। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। कामधेनु किसको कहा जाता है? जो कामनाओं को पूर्ण करता हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर आत्मा की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। अनेक जन्म भक्ति करने वाली आत्माओं को कोई न कोई इच्छा तो रहती है, तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाले बनते हो।
बाबा कहते जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने भरपूर हैं, अब प्राप्ति का तो नाम निशान है नहीं बाबा के भंडारे में, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर बनते हो। कितने भाग्यशाली हैं हम सब आत्माएं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा कहते बाप समान हो। चेक करें हम कितना बाप समान बनते हैं, बने हैं। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता वरदाता है। बाबा कहते हैं ऐसे आप आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। इतनी बाबा तारीफ कर रहा है तो हम कितना बने हैं ये अपनी चेकिंग करना है। बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो सारी विशेषताएं दिखाई देते हैं ना दुनिया में। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर बाबा पूछ रहे हैं अपने अंदर भर ली है कि हमारी तस्वीर देख करके दूसरों की तकदीर बन जाए। बाबा कहते हैं बड़े से बड़े चित्रकार आप जो अपना चित्र भी बना रहे हो, और आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। जितनी जितनी ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ होती जाएंगी, विश्व की आत्माएं उसी हिसाब से सत्य की दुनिया का निर्माण होता जाएगा। बाबा कहते हैं कई पूछते हैं कि नई दुनिया में क्या होगा, तो बाबा कहते हैं उस नई दुनिया की तस्वीर आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो, क्या देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनाई है कि कोई हमें देखते ही प्रसन्नचित हो जाए, अशांति की लहर हो उसके अंदर, वो शांत हो जाए। आपकी तस्वीर देख करके वो अशांति को भूल जाए, शांति की लहरों में खो जाए, अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति करने लगे, भिखारी बन करके आए और भरपूर बन करके जाए। ऐसे बने कि आपके सामने आए और मुस्कुराता रोता हुआ है और हंसता हुआ चला जाए। जैसे दुनिया में नहीं कहते, वो गीत है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो जो हमारे पास आए वो हंसता हुआ जाए। बाबा कहते हैं भिखारी बन करके आए और भरपूर बन करके जाए। इतना भरपूर करो, आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देखकर मन का व आंखों का रोना भूल जाए। मन का रोना तो सबको पता है ना क्या होता है। मुझे बहुत परेशानी, मुझे बहुत दुख है, ये भी मुझसे नहीं बात करते, ये भी नहीं बात करते, ये मन का रोना। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम है क्या? रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखलाना। ऐसे बने हैं बाबा कहते चेक करो, ऐसी ब्राह्मण जीवन है। सदा स्मृति में रखो कि हम फाउंडेशन है, आधार मूर्त है। वृक्ष में देखो, कल्प वृक्ष में कहाँ बैठे? नीचे बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हैं। तो ब्राह्मण जीवन क्या है? फाउंडेशन है, और ये जितना मजबूत होगा उतना आधा कल्प हम अचल अडोल रहेंगे। बाबा कहते हैं आप साधारण आत्मा नहीं हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, इस सतयुगी दुनिया के फाउंडेशन हो। बाबा कहते हैं इस समय आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, यहाँ बाबा क्या संपन्न करता है? ज्ञान गुण शक्तियां वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ के देह के पन से न्यारापन अगर हैं तो वहां की तंदुरुस्ती का आधार है। यहाँ शरीरीपन की स्थिति है तो वहां निरोगीपन का आधार है, लंबी आयु का आधार है। यहाँ के बेफिक्र बादशाह तो वहां के बादशाहपन का आधार है। यहाँ हर घड़ी मन की मौज है तो वहां प्राप्ति का आधार है। एक बाप न दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई। यहाँ की अखंड अटल साधना, वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार है। इतनी प्राप्तियां हैं। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहां के छोटे से संसार का आधार बनता है। तो कितना माता पिता का छोटा सा संसार है हमारा,
यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ एक ही विश्व महाराजन विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करने वाले संस्कार जागृत होते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ चाहे राजा चाहे प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार का समझती है। स्नेह की समीपता रहती है। मर्तबे अलग अलग होंगे, लेकिन कोई संकोच नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भविष्य की तस्वीर आप चेक करें। ऐसी तस्वीर हम बने हैं, ऐसी तस्वीर की तकदीर बनाने वाले बने हैं। बाबा कहते बन गए, अभी लकीरें खींच रहे हो। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक देखे हमने ऐसी तस्वीर तैयार की है, कोई उलाहना न दे, इसमें ये कमी रह गई। बनाने वाले के ऊपर होता है ना कि कौन कितना ढंग से बनाता है। तो बाबा कहते हैं सदा अपने को समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। बाबा का सहयोग तो हर आत्मा को है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को कम सहयोग देता हो, किसी को ज्यादा देता हो। बाबा तो सबको बराबर सहयोग देता है, सबको एक ही जैसी मुंडी चलाता है। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है। अब एक तो करना पड़ेगा ना हमको, एक भी नहीं करेंगे तो पदम गुणा कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते जो भी सहयोगी आत्माएं हैं उन सबको बाप का सहयोग सदा प्राप्त है। जब तक है तब तक है। भाई बाबा कब तक है, तब तक सहयोग प्राप्त है। और जब बाप का सहयोग है तो हर कर्म हुआ पड़ा है, कोई मुश्किल नहीं है। भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है भाई, वो मिल गया हमको। और जहां भाग्य है, वरदान है, वहां मुश्किल तो होगी नहीं। ऐसे भाग्यशाली है। बाबा कहते जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती ना, उसका फर्स्ट नंबर तो आता ही है। तो बाबा कहते आप सब तो कौन हो, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो। फर्स्ट डिवीजन तो सबके लिए ठीक है। फर्स्ट नंबर एक के लिए हो सकता है, दो के लिए हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो सबके लिए बाबा चांस दे रहा है। बाद में वो चांस भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते एक बार पेपर आउट हो गया, सीटें आउट हो गई, फिर वो भी चांस नहीं मिलेगा। फिर तो बोर्ड लग जाएगा कि सब सीटें फुल हो गई, हाउसफुल हो गया। तो बाबा कहते दौड़ने वाले तो नहीं हो, नीचे रह जाओगे। उड़ने वाले बनो, उड़ती कला में जाओ, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ऐसे बने हैं, हमको चेकिंग करना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, एक तो देखेंगे हमारी तकदीर जो भविष्य में बनने वाली है उसकी श्रेष्ठ तस्वीर कितनी बनी है। हम विश्व के आधार मूर्त आत्माएं हैं, तो अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं कि हमारे सामने कोई आए, रोते हुए आए और हंसते हुए चला जाए। ऐसे शक्तिशाली हम बने, चेकिंग करना है। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। बाबा कहते हैं बाप का हाथ सदा मस्तक पर अनुभव करो। श्रेष्ठ मत बाबा की जो श्रीमत है वही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ है, श्रेष्ठ मत है, वहां हर कार्य स्वतः हो ही जाएगा। बाबा कहते सहयोगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? एक ही सहज विधि है, बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहयोगी बन जाएंगे। क्योंकि बुद्धि में सारा दिन क्या रहेगा, बाबा में बुद्धि रहेगी। और बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में जाएगी ना, जंगल में तो जाएगी नहीं। तो उसी बुद्धि में मड़राते रहो, बुद्धि वहां से हटाओ नहीं। फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने बात किया। बाबा कहते डबल विदेशियों को उमंग अच्छा रहता है, वृद्धि कर रहे हैं। उस समय 14 साल हो गए थे, तो बाबा ने कहा 14 साल में वृद्धि अच्छी की, क्योंकि 88 की बात है। और वहाँ की जो सेवाएं चालू हुई बाबा के अव्यक्त होने के बाद चालू हुई, मतलब 64 के आसपास से चालू हुई हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ते जा रहे हो। तो माया से मुक्त रहना, योग युक्त हो अगर तो माया से मुक्त रहोगे, और योग युक्त नहीं रहोगे
तो माया को हटा नहीं सकते हो। बाबा कहते हैं पहलवान है, उससे माया पहलवान होकर के लड़ती है। माया को भी किससे लड़ने मजा आएगा? पहलवान से लड़ने मजा आएगा ना, साधारण से तो लड़ने मजा नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनना अर्थात बाप को जानना, रचना को जानना, माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाने तो नॉलेजफुल बाबा कहते नहीं हो। तो चेक करो, कभी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर है या कार्य का ज्यादा बोझ हो, लेकिन बाबा कहते हैं मन से नहीं थकना। अगर मन से थकेंगे तो फिर क्या होगा? मन की थकान तन की थकान को और बढ़ा देगी। और अगर तन थका हुआ है और मन की खुशी है तो तन की थकान कम हो जाएगी। तो मन कभी थकना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं जब थक जाओ तो वतन में आ जाओ, रो रिहान कर लो। करावन हार करा रहा है, बस इसी स्मृति में रहो। समय शक्ति बाबा कहते हैं दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती। बाबा कहते हैं आज नहीं तो कल होनी है। भगवान का कार्य है, भगवान करा ही लेगा, परंतु निमित्त बन करके करना है। समय प्रमाण शक्ति प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते रहो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी होगा। तो यह है सच्चे दिल की निशानी। फिर बाबा ने वरदान दिया, एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ, तो दिल बाबा ही बाबा पुकारे। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। इतना मीठा बोलना है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है और रूहानी जादूगर बन जाती है। तो क्या करना है? बाबा बाबा बोलने की बात नहीं है, संकल्पों की बात है। स्लोगन, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं अंतर्मुखी बन करके लाइट स्वरूप माइट स्वरूप स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा हूं। परमात्मा हमें मिल रहा है। हम भविष्य की अपनी तकदीर बना रहे हैं और तकदीर बनाने का आधार है ब्राह्मण जीवन की तस्वीर, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। तो हमारी तस्वीर श्रेष्ठ बनी है, उसकी चेकिंग करें। जितनी जितनी हमारी अब तस्वीर श्रेष्ठ होगी उतनी भविष्य में तकदीर हमारी श्रेष्ठ होगी। एक बाबा की याद के द्वारा न केवल अपनी तस्वीर श्रेष्ठ बनानी है, अपितु अपने कर्म द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा अनेक आत्माओं की तस्वीर श्रेष्ठ बनानी है ताकि उनकी तकदीर भी श्रेष्ठ बन सके। सेवा में हमें सफलता प्राप्त करनी है, इसलिए हर एक बाप से अटूट प्यार रखना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हर समय उमंग उत्साह में स्थित रह करके उड़ती कला में जाना है और अनेक आत्माओं को उड़ती कला में लेकर के आना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।